Good morning. Today I am going to discuss about first order reactions definition and how we can derive. In a previous lecture we discussed about zero order reactions. First of all, I am going to discuss about definition of first order reaction. क्या इसकी डेफिनेशंस होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की? इफ़ द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज 1 देन इट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका मीन्स है यदि कोई भी केमिकल रिएक्शंस है, यदि उसे के रेट उसकी जो रेट की पावर है या यूँ कहें जो उसके कंसंट्रेशन की पावर की सम है, यदि 1 हो तो उसी को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सपोज करिए कोई केमिकल रिएक्शंस है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ R इज इक्वल टू P, फिर R इज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड P इज प्रोडक्ट। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस rate is equal to minus dr upon dt is equal to molar concentration of R। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? dr upon dt इज इक्वल टू k। अब यहाँ पर R क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखिएगा इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं तो इसकी पावर 1 माना जा सकता है। तो जैसे यदि इसी की पावर R की जो पावर है यदि 2 होता तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता, 3 होता तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता, यदि इसकी पावर 0 होता तो 0 ऑर्डर रिएक्शंस हो जाते। वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स आर कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। जहाँ पर कि क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब इस इक्वेशन का क्या करेंगे? आप अरेंज करेंगे। dt जो होता है वह k के पास लेकर चले आइए और r जो होता है एकदम डिनोमिनेटर में। देन वी फाइंड dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस kt। जब किसी भी एक्सप्रेशन में d होते हैं तो d को रिमूव करने के लिए इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ता है। तो लिखते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड v में राइट और r वी गेट। जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये जानते रहिएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू log x होता है फार्मूला। log को ln के नाम से भी जाना जाता है। log को किसके नाम से जाना जाता है? ln। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको बताए हैं क्या dx अपॉन x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? log x मिल जाता है। सिमिलरली जब आप dr अपॉन r का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ln r होगा। और यहाँ पर k क्या है? आपके कांस्टेंट है तो माइनस के टर्म्स बाहर हो जाएगा। dt जो टर्म्स में से t रिमूव हो जाएगा, दैट इज ln r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस i, वेयर i इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जैसे जब किसी भी इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसमें i ऐड किए जाते हैं। क्या ऐड किए जाते हैं? i क्या होते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट होते हैं जिसकी वैल्यू जो होती है हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके। इनिशियल कंडीशन होता क्या है? इफ़ t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू r0, देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन यही होते हैं। कोई भी इक्वेशंस होते हैं इंटीग्रेशन इसके जो हैं फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के जो होते हैं, आपको डिराइव करने के लिए i की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या होती है? t इज इक्वल टू 0, देन r इज इक्वल टू r0। यही वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप पुटअप करिए। जब इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं ln r जो होगा r0 के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाएगा। ln r0 इज इक्वल टू माइनस k
यहाँ पर टी की जो वैल्यू होगी क्या है, 0 है, तो 0 पुटअप कर देंगे प्लस क्या हो जाएगा आई। जब किसी भी नंबर में 0 को मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू 0। इट्स मीन आफ्टर कैलकुलेटिंग वी फाइंड आई इज इक्वल टू ln r 0। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, ये जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दिया जाए तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r 0। अब इसका क्या करते हैं, रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन को जब रीअरेंज करेंगे ln r 0 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव में है वह नेगेटिव हो जाएगा। इट्स मीन ये हो जाएगा ln r माइनस ln r 0 हो जाएगा। बट आपने एक फार्मूला पढ़ा है लागर्थी में, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपान n होता है। सिमिलरली जो माइनस में log में जो माइनस वाले टर्म्स होते हैं वह डिनोमिनेटर हो जाते हैं, जबकि जो क्या बोलते हैं पॉजिटिव में रहते हैं वो नुमरेटर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ln r अपान r 0 इज इक्वल टू माइनस के टी ओवर आर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -1/t। यहाँ पर आप जो है माइनस रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि r यहाँ पर माइनस साइन a इंडिकेट करता है कि टाइम बढ़ेगा तो रेट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन वो डिक्रीज करेगा। टी जो है माइनस साइन जब रिप्लेस करेंगे तो k इज इक्वल टू 1/t ln r 0 अपान r। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड सपोज करिए। दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट आर्डर रिएक्शंस। यही आपके फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। ये जो इसमें ln होता है इसकी बेस जो होती है वह e होती है। जब इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं तब क्या होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपान t ln r 0 अपान r। ये इसके जनरल फार्मूले होते हैं। एट t1 जब t1 हो जाएगा वैल्यू देन आपको क्या मिलेगा, ln r1 इज इक्वल टू माइनस के t1 प्लस ln r 0। ये आप इक्वेशन नंबर 4 करिए। सिमिलरली आप जो है जब t2 वैल्यू पुटअप करते हैं तो जहाँ पर r1 है वहाँ पर r2 हो जाएगा, और जहाँ पर t1 था वहाँ पर क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा। इक्वेशन 4 और 5 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो k इज इक्वल टू 1 अपान t2 माइनस t1 ln r1 अपान r2। ए फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के इक्वेशंस होते हैं। इसका उस समय यूज किया जाता है जब जो टाइम टू टाइम दिया हो, जैसे 35 सेकंड से फिर 55 सेकंड या कोई भी सेकंड टू टाइम दिए रहें तब इसके लिए टाइम टू टाइम यूज किए जाए, तब इसके लिए ये फार्मूला यूज किए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ एथेन इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट्स मीन वी कैन से व्हेन एथीन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन then the formation of alkane which is C2H6 takes place. This is the example of first order reactions. रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा C2 का मोलर कंसनट्रेशन पर ही यह क्या करता है डिपेंड करता है। जो रेट होता है यह मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टू टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मीन्स ये होता है जैसे जो भी नेचुरली और आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, वे सभी क्या होती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल्स होते हैं। इसका मीन्स आपने पढ़ा होगा कि रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेज होते हैं
वे रिमूव करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल बीटा पार्टिकल से। जब अल्फ़ा पार्टिकल से रिमूव करते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 और मास नंबर में 4 क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है। जबकि यदि इलेक्ट्रॉन कहें या बीटा पार्टिकल्स जब रिमूव होती हैं तो उसके एटॉमिक नंबर में 1 ऐड कर दिया जाता है। इसका मीन्स ये कहा जा सकता है कि फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के जो एग्जांपल्स होते हैं, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, उसका जब डीके होकर के अनस्टेबल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, ये सभी फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं। इसके बाद हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फर्स्ट आर्डर रिएक्शन से।